हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 10 में आपका स्वागत है। और आज की जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है वो होने वाले इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। 11 बज चुके हैं, सारे लड़के लड़कियां सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स स्क्रीन के ऊपर और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं पूछूंगा, करेक्ट। बस यही एक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको आंसर मालूम नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर मत कीजिए। गलत, जब तक आप श्योर नहीं हो इस क्वेश्चन का आंसर ये है तब तक आप आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, घटत्या सीमांत उपयोगितेच्या सिद्धांतात अल्फ्रेड मार्शल यांनी गृहीत धरलेल्या पैशाची उपयोगिता, घटत्या सीमांत उपयोगितेच्या सिद्धांतात अल्फ्रेड मार्शल यांनी गृहीत धरलेल्या पैशाची उपयोगिता ... असते किंवा व्हॉटएव्हर. इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल अज्युम्स दॅट मार्जिनल युटिलिटी ऑफ मनी ... तुम्हाला फक्त एवढं सांगायचं आहे, कमी होते का वाढत असते, काय होते. क्वेश्चन रिपीट करतो मी. घटत्या सीमांत उपयोगितेच्या सिद्धांतात अल्फ्रेड मार्शल यांनी गृहीत धरलेल्या पैशाची उपयोगिता, ऑप्शन्स देऊ का? ऑप्शन्स देतो मी. वाढते, स्थिर राहते, घटते, वाढते आणि नंतर घटते. इन्क्रीजेस, रिमेन्स कॉन्स्टंट, डिक्रीजेस, राइजेस, देन फॉल्स. काय असू शकते? अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने आज फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को हाथ लगाया है तो उनको पता चल गया होगा कि इकोनॉमिक्स में आप ओसी की तरह लंबी लंबी फेंक नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, तब तक आप नहीं फेंक सकते. और ख़ास तौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्थूल अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में आप एग्जाम में कुछ भी नहीं फेंक सकते. जो है वो आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा. थोड़ी भी अगर आपने फेंक दिया और टीचर ने कैच कर लिया तो मार्क्स कट सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सेकंड क्वेश्चन आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, जेव्हा सीमांत उपयोगिता ऋण होते तेव्हा एकूण उपयोगिता ... जेव्हा सीमांत उपयोगिता ऋण होते तेव्हा एकूण उपयोगिता ... वाढते, स्थिर राहते, घटते, शून्य असते. Marginal utility of the commodity becomes negative when total utility of a commodity is rising, constant, falling, zero. क्या हो सकता है इसका आंसर? चैप्टर बहुत इजी है. कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कंपलसरी. उस 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी आपको एग्जाम में आएंगे. तो आप एकदम बेफिक्र रहो. जो भी मैं बोलता हूँ और पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अगले महीने में, उसके बाद अगले महीने में स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे. क्वेश्चन आपके लिए ये था, जेव्हा सीमांत उपयोगिता ऋण होते तेव्हा एकूण उपयोगिता ... वाढते, स्थिर राहते, घटते, शून्य असते. मॅक्सिमम जणांचा आंसर करेक्ट यायले. मुझे ऐसा लगा था कि इकोनॉमिक्स कंपेयर टू ओसी, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा कम स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स की क्वांटिटी अच्छी है, ठीक है. और भी हो सकते हैं आपने अगर थोड़ी सी एफर्ट लिए तो, आपने अगर थोड़ी सी एफर्ट लिया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आपने इन्फॉर्म किया तो और भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, घटत्या सीमांत उपयोगितेच्या सिद्धांतात जेव्हा सीमांत उपयोगिता घटते तेव्हा एकूण उपयोगिता ... घटत्या सीमांत उपयोगितेच्या सिद्धांतात जेव्हा सीमांत उपयोगिता घटते तेव्हा एकूण उपयोगिता ... when marginal utility is falling, total utility is ... वाढते, घटते, बदलत नाही, महत्तम होते. राइजिंग, फॉलिंग, नॉट चेंजिंग, मैक्सिमम. राइजिंग, फॉलिंग, नॉट चेंजिंग, मैक्सिमम. क्या हो सकता है इसका आंसर? 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं. तीनों की तीनों क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इस चैप्टर की एकदम
डीप स्टडी करी होगी तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। अगर आपने बस आपके बुक में ऑब्जेक्टिव टिक मार्क कर लिए, वही आपने याद कर लिया, तो आपको थ्योरी में थोड़ा सा कम मार्क्स पड़ने के चांसेस है। तो आपसे एडवाइस करता हूँ कि आप थोड़ा सा डीप में जाइए, इकोनॉमिक्स से डीप में जाके पढ़ाई कीजिए, ऑटोमेटिकली स्टडी हो जाएगी। पहले 1-2 दिन थोड़ी सी तकलीफ होगी, स्ट्रेस आएगा दिमाग के ऊपर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ये वो। उसके बाद धीरे 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 जब समझ में आने लगेगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द कोरिलेशन, सहसंबंध सांगा। ठीक है, लास्ट 2 दिन पहले मैंने इकोनॉमिक्स का हमने देखा था OCM में, करेक्ट, जैसे कि अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वैसे ही। सो हियर इट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट द कोरिलेशन। लाकडापासून फर्निचर, रूप उपयोगिता, लाकडापासून फर्निचर, रूप उपयोगिता, अभ्यासाचे पुस्तक काय असेल? लाकडापासून जे फर्निचर असते, लाकडापासून फर्निचर तयार करणे, रूप उपयोगिता, अभ्यासाचे पुस्तक, अभ्यासाचे पुस्तक, फर्निचर, फॉर्म यूटिलिटी, बुक्स डॉट डॉट डॉट। इसका आंसर बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो इसका आंसर आप क्विक दे सकते हो। चार क्वेश्चंस हो गए। 4th क्वेश्चन क्या था? फर्निचर, फॉर्म यूटिलिटी, बुक्स डॉट डॉट डॉट। लाकडापासून फर्निचर बनविणे तर रूप उपयोगिता असते, पुस्तक, बुक्स काय असेल? आई नो, मुझे पता था कि इसका आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आएगा, इसीलिए मैंने क्या किया है, जानबूझकर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ निकाला है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टफ निकाला है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में जो सवेरे PDF भेजा था मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर वो एक बार पढ़ लिया तो इसका आंसर आप देख सकते हो। अगर आपने वो PDF नहीं देखा है तो आंसर गलत हो सकता है आपका, ठीक है। हाँ, तो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आप। अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता, अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता, हिग्स एंड एलन डॉट डॉट डॉट। अल्फ्रेड मार्शल सीमांत उपयोगिता, हिग्स एंड एलन डॉट डॉट डॉट। क्या हो सकता है? अल्फ्रेड मार्शल मार्जिनल यूटिलिटी, हिग्स एंड एलन डॉट डॉट डॉट। बुक्स पे क्वेश्चन नहीं है, बुक्स में नहीं है, जो सवेरे मैंने डाइजेस्ट का PDF भेजा था उसमें इसका आंसर है। बुक्स में जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए उसमें नहीं है, लेकिन बुक्स में एक छोटी जगह है जहाँ पे यू शुड नो ऐसा लिखा है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, अदरवाइज नो चांस। 5 क्वेश्चंस देखते देखते 5 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसका आंसर था अभी का ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे वस्तु और चीज़ें बताऊंगा। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि वो वस्तु या उस चीज़ का नाम बताने के बाद उसमें कौन सी यूटिलिटी है वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। बहुत एकदम ईजी है। सुबह से लेकर शाम तक अगर एक बार भी आपने चैप्टर पढ़ा होता तो आप भी सारे स्टूडेंट्स के साथ इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट वाहतुक, इसमें कौन सी यूटिलिटी है? ट्रांसपोर्ट वाहतुक, इसमें कौन सी यूटिलिटी है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मल्टीपल यूटिलिटीज़ होते हैं, लेकिन एक भी बता दिया एक्यूरेट तो एकदम करेक्ट। वाहतुक, ट्रांसपोर्ट में कौन सी यूटिलिटी? लेट मी चेक लाइव कमेंट सेक्शन। या ओके, ठीक, उसका स्क्रीनशॉट निकाल ले। हाँ, निकाल स्क्रीनशॉट, करेक्ट, लास्ट दिन काम आएगा। हाँ, नेक्स्ट, रक्तपेटी, ब्लड बैंक, इसमें कौन सी यूटिलिटी है? रक्तपेटी, ब्लड बैंक, थोड़ी भी आपने अगर पढ़ाई करी होगी तो इसका आंसर आप एकदम आसानी से दे सकते हो, एकदम क्विक।
नेक्स्ट, मोबाइल, मोबाइल में कौन सी यूटिलिटी है? मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स में कौन सी यूटिलिटी है? मोबाइल फोन्स में कौन सी यूटिलिटी है? मोबाइल फ़ोन से बात कर सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, जैसे कि अभी लाइव एग्ज़ाम देख रहे हो, पढ़ रहे हो आप, उसमें कौन सी यूटिलिटी आपको मिल रही है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कौन सी यूटिलिटी है? डॉक्टर्स, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव वीडियो देख रहे हैं उनके एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर्स को मराठी में क्या बोलते हैं? डॉक्टर्सला मराठीत काय म्हणतात? डॉक्टर्स को मराठीमध्ये काय म्हणतात? डॉक्टरला मराठीत काय म्हणतात? डॉक्टर हा इंग्लिश शब्द आहे, मराठीत काय म्हणतात? चिकित्सक, आय थिंक चिकित्सक हा शब्द संस्कृत आहे, चिकित्सक संस्कृत है, मराठी में चेक कर ले कौन क्या क्या बोल रहा है। किसी ने हरा मेरा कंडक्टर लिखा है, अरे कंडक्टर कैसे बोलते हैं पागल, कुछ भी लिखते हो क्या लाइव कमेंट सेक्शन में? इज्जत का फालूदा करोगे क्या? ओके, 9 क्वेश्चंस हो गए और ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा 9 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। सो आज के एग्जाम्स यहीं पे ही ख़त्म हो जाते हैं और बहुत चैप्टर इजी है, आधा से ज़्यादा पार्ट तो उसने रिडक्शन कर दिया है, ठीक है। तो मैं भी क्या करूँ, ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 में, अब वो थोड़ा इस लेवल पे इम्पॉसिबल है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूटिलिटी फीचर्स, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आ सकता है ना, आएगा ही आएगा। इन दोनों में से एक, उपयोगितेचे वैशिष्ट्य आणि उपयोगितेचे प्रकार, या दोन्हीपैकी एक क्वेश्चन कंपल्सरी येईल एक्झामला। त्याच्यानंतर एकूण उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता यातील फरक, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मैं और एक बार बोलता हूँ, जैसे OCM के जो पॉइंट्स आप याद करके डिस्क्रिप्शन में फेंक सकते हो, वैसा आप इकोनॉमिक्स में नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत तो स्टडी करना पड़ेगा। आपको उस चैप्टर के 70 to 80% कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तभी आप लंबी लंबी फेंक सकते हो इकोनॉमिकली टर्म में, करेक्ट। अर्थशास्त्रीय भाषेमध्ये तुम्ही छाटू शकता, अदरवाईज सर्वसाधारण भाषेत छाटला पकडल्या गेलं तर मार्क्स कमी पडतात, करेक्ट। युटिलिटीचे फीचर्स आणि टाईप, उपयोगितेचे वैशिष्ट्य आणि प्रकार, त्याच्यानंतर एकूण उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता यातील फरक, किंवा ये क्वेश्चन आएगा और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत। 4 क्वेश्चंस बताए मैंने, 4 में से कंपलसरी 2 आएंगे। सर और एक बार रिपीट करेंगे क्या प्लीज़? ठीक है, और एक बार रिपीट करूंगा मैं। सबसे फर्स्ट, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, इन 2 में से एक आएगा। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, एकूण उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता यातील फरक, या तो ये क्वेश्चन आएगा, और घटत्या सीमांत उपयोगितेचा सिद्धांत, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इन 2 में से एक क्वेश्चन आ सकता है। बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देख रहे होंगे, मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा सारे स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ठीक है। 3 चीज़ों का कन्फ्यूजन मैं दूर करने वाला हूँ। एक, सबसे फर्स्ट बताऊंगा कि आपके बुक्स में इससे रिलेटेड डेफिनेशन क्या दिया है और एक्चुअल में उसे डेफिनेशन का कहना क्या है, ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बाय प्रोफेशन, बाय नॉलेज, मैं एक अकाउंट टीचर हूँ। मुझे आप अकाउंट का आधी रात में किधर का भी कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का जितना आसान भाषा में हो सके उतनी आसान भाषा में सारे स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मेरा काम है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर ने कुछ बहुत इजी समझा रहा है ये वो, बस एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, वीडियो क्लोज करके अब बाकी पढ़ाई करने जा सकते हो, करेक्ट। ब्रो टू ब्रो कन्वर्सेशन करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, सो फर्स्ट आपके बुक में
टोटल यूटिलिटी, एकूण उपयोगिता से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल दिया है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो बताता हूँ, और उस डेफिनेशन का मीन क्या है वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चार्ट देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर फोकस कीजिए और उसके बाद मैं जो डेफिनेशन बताने वाला उसके ऊपर। सबसे पहले डेफिनेशन क्या दिया है, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर्स फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी कंज्यूम्ड। करेक्ट, मराठी में स्टुडंट्स के लिए क्या बोला है, एकूण उपयोगिता म्हणजे वस्तूच्या सर्व नगांच्या उपभोगापासून उपभोगाला प्राप्त होणाऱ्या एकत्रित उपयोगितांची बेरीज होय। आबा बाबा बाबा आणखी एक वेळ वाचतो मी, एकूण उपयोगिता म्हणजे वस्तूच्या सर्व नगांच्या उपभोगापासून उपभोक्ताला प्राप्त होणाऱ्या एकत्रित उपयोगितांची बेरीज होय। एकदम सिंपल है, फक्त चार्ट कडे लक्षात ठेवा। जैसे कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्मेट देख रहे हैं, हाँ वो जो 1 2 3 4 है वो आपने रोटी कंज्यूम की है, चपाती या रोटी जो भी खाते हो वो कंज्यूम की है। ठीक है, जब आपने फर्स्ट रोटी खाई, फर्स्ट चपाती या रोटी खाई तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी थी 25, सेकंड रोटी खाई तो कितनी थी 45, थर्ड 60, फोर्थ 70, फिफ्थ 75, सिक्स कितना 75। जैसे जैसे रोटी आप खा रहे हो वैसे वैसे यूटिलिटी बढ़ रही है। जितने आपने रोटी खाए, जितने भी आपने रोटी खाए, टोटल कितने रोटीज़ खाए आपने, टोटल 6 रोटीज़ खाए। अब 6 रोटीज़ में से टोटल यूटिलिटी देखिए, हर एक रोटी खाने के बाद आपकी कितनी यूटिलिटी बढ़ रही है, उस सारी यूटिलिटी की अगर आप काउंट करोगे तो आपको टोटल यूटिलिटी मिलेगी। फर्स्ट रोटी खाने के बाद आपकी यूटिलिटी कितनी थी 25, उसके बाद कितनी हो गई 45, तो बस उस सारे की बेरीज कीजिए, टोटल कैलकुलेशन की एडिक्शन कीजिए, जितना भी आएगा वो होगी आपकी टोटल यूटिलिटी। इतना समझ गए? हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोला है, मार्जिनल यूटिलिटी, MU सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल युनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। बहुत आसान है, सीमांत उपयोगिता म्हणजे उपभोक्ताकडून उपभोग घेतलेल्या वाढीव वस्तूपासून मिळालेली उपयोगिता होय। काय हरकत नाही, सांगू शकता आपण। हाँ, सबसे पहले देखिए फर्स्ट रोटी जो आपने खाई थी आपकी यूटिलिटी कितनी थी 25, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी भी उतनी भी रहेगी। ठीक है, सेकंड जब रोटी खाई आपने तो आपकी यूटिलिटी कितनी हो गई 45, करेक्ट। हाँ, 45 होने के बाद जो लास्ट रोटी खाई थी आपने फर्स्ट रोटी, वो रोटी खाने के बाद जब आपने सेकंड रोटी खाई तो फर्स्ट रोटी खाने के बाद सेकंड रोटी में जितनी भी आपकी यूटिलिटी बढ़ी उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट यूटिलिटी खाने के फर्स्ट यूटिलिटी कैसे खाएंगे बे, फर्स्ट रोटी खाने के बाद आपकी यूटिलिटी थी 25, तुमची उपयोगिता होती 25, सेकंड रोटी खाने के बाद कितनी हो गई 45, तो कितने से बढ़ी 20 से बढ़ गए। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम में वहाँ पे कितना दिया है 20। थर्ड रोटी खाने के बाद आपकी कितनी हो गई टोटल यूटिलिटी 60। इतना तो क्लियर हो गया। तो सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी में देखिए सेकंड रोटी और थर्ड रोटी खाने के बाद कितने से बढ़ गए, कितने से ज़्यादा हुआ 15 से। तो सीमांत उपयोगिता के कॉलम में कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी कॉलम में 15, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टोटल यूटिलिटी क्लियर हो गया, सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो गया। अब लास्ट है एवरेज यूटिलिटी, सरासरी उपयोगिता। करेक्ट, सरासरी उपयोगिता एवरेज यूटिलिटी एकदम आसान है, बस आपको 2 कॉलम पे फोकस करना है, एक सबसे फर्स्ट रोटी वाला कॉलम और दूसरे फर्स्ट यूटिलिटी वाला कॉलम। सबसे पहले देखिए जब सेकंड रोटी आपने खाई थी तो टोटल आपकी यूटिलिटी कितनी थी 45, बस टोटल यूटिलिटी एंड टोटल यूनिट डिवाइड कर दो। यूटिलिटी कितनी है 45, यूनिट्स कितने हैं 2, 45 डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आएगा 22.5। थर्ड इसमें देखिए टोटल यूटिलिटी कितनी थी 60, टोटल यूनिट्स आपने कितने कंज्यूम किए 3, 60 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 3, टोटल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी कितनी आएगी 20, 60 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 20, उसके बाद 20, 17.5 और आखिर में कितना 15। बस इतना ही है इस चैप्टर में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आज का वीडियो, आज के एग्जाम्स यहीं पे ही क्लोज कर देते हैं। आई होप आपका यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी, उपयोगिता, एकूण उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता आणि सरासरी उपयोगिता, इन चारों ही सेक्शंस में इसके जो आपके माइंड में कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा। पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा आप इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट क्लियर करोगे
उतनी ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है, जाके आप चेक कर सकते हो। जितने भी हमारे क्लास के अब तक की वीडियोस बनाए थे अकाउंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक है। और ऊपर आई बटन पे अगर प्रेस करोगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा डिमांड एनालिसिस, वो भी इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। बस आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है कि रोज़ रात करेक्ट 11 बजे आइए, ऑनलाइन एग्जाम दीजिए और अपने बेसिक स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहो हमारे यूट्यूब चैनल DA2 एकेडमी। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 एकेडमी। सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए गुड नाइट, अच्छे से सो जाइए, पढ़ाई कीजिए और सो जाइए। स्टे कनेक्टेड।